नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट है आपका राजस्थान पुलिस में राजस्थान जीके के लिए, जिसके अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा रहेगा दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश रहेगा। यह आपके राजस्थान पुलिस का सिलेबस में मेंशन कर रखा है इस टॉपिक को। यहाँ से अगर कोई प्रश्न बनता है तो दोस्तों इसी मॉक टेस्ट से आपको देखने को मिलेगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आए सिर्फ इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो डिटेल में जाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों आज की, तो लाइक कर देना, शेयर मार देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की, जिससे सभी बच्चे हमसे जुड़ पाएँ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, मैं थोड़ा सा कलर सेट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? बताइए आंसर। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय युद्ध का राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? गुर्जर प्रतिहार, चंद्रावती चौहान, जयचंद। बताइए। तो जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दोस्तों ए ऑप्शन से हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में आंसर देते रहिएगा। और इसकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अभी लिंक नीचे दिया गया, जाके ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आबू के परमारों की वेब युक्त राजधानी थी? बताइए फटाफट। आबू के परमारों की वेब युक्त राजधानी थी? चंद्रगुप्त, गोहिल, गढ़वाल, कन्नौज। कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता बना ली थी? बताइए। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट तृतीय, नागभट्ट चतुर्थ। अब सब में नागभट्ट है। बताइए फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्रा ने गुर्जर प्रतिहार वंश राजवंश सैन्य शक्ति समृद्धि का उल्लेख किया है? किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख है? सुलेमान, जयचंद, बप्पा रावल, हरिश्चंद्र। बताइए फटाफट। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ आ जाएगा आपका सुलेमान। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, सुलेमान इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके दे रखा है। चलिए मैम अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर आभानेरी राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव किस कला के हैं? आभानेरी राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस कला के हैं? गुर्जर प्रतिहार के, यशपाल के, चंद्रवती के, प्रतिहार के। दोस्तों क्वेश्चन जो अपना टॉपिक है वो गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड, तो इसके अंदर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार ही इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था? बताइए। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? नागभट्ट प्रथम, सुलेमान, महेंद्रपाल प्रथम, यशपाल। आंसर दीजिए कमेंट में। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यशपाल था अंतिम शासक प्रतिहार वंश का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है, महान संस्कृत कवि एवं नाट्यकार राजशेखर निम्न में किस दरबार से संबंधित था? महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, यशपाल प्रथम, यशपाल द्वितीय। क्वेश्चन एक बार फिर देखेंगे। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किस दरबार से संबंधित? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए आंसर। इज द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका महेंद्रपाल प्रथम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है? बताइए। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है, क्या होगा? राजपूत, शाही पुरुष, ग्रामीण, राजा। क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? कमेंट में आंसर दीजिएगा। राजपूत इज द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। मैंने सिंपल प्रश्न लिए जो यहीं से ऊपर के आपको देखने को दोस्तों मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न,
राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी? मंडोर, मथानिया, ओश या महामंदिर? दीजिए आंसर भी, कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। क्या थी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों? मंडोर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम निम्न में किस राजवंश से संबंधित था? अब इस प्रश्न को तो बताने की आवश्यकता नहीं है, पहला ही प्रश्न मैंने कर लिया था। तो गुर्जर प्रतिहार इज द करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? भोजराज प्रथम, भोजराज द्वितीय, भोजराज तृतीय, भोजराज चतुर्थ। अब भोजराज ही काफ़ी हैं, बताओ भैया आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भोजराज प्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? गुजरों को किस शासक ने, नहीं गुजरों को पराजित किसने किया ये बताना है। गुजरों को पराजित किस शासक ने किया? प्रभाकर वर्धन, महेंद्रपाल, यशपाल, और एक ऑप्शन और है वो नीचे रह गया, प्रतिहार। बताइए भैया आंसर बताइएगा। तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भक्त कर महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? महेंद्रपाल प्रथम, भोजराज प्रथम, यशपाल, महेंद्रपाल द्वितीय। आंसर दीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिए। ये ऑप्शन आपका सही होगा, महेंद्रपाल प्रथम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत यज्ञ कुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताइए, जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? तो इज द करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको हो जाएगा प्रेमर। ठीक है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, बताओ भैया। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय, भोज, मेहर, प्रतिहार। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्षत्रिय। अगला प्रश्न, आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण किया? देखो ये प्रश्न आपको आना चाहिए भैया। अगर ये सिंपल सा प्रश्न अगर आप नहीं करते, आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की, तो फिर तैयारी आपकी कम है। महीर, भोज, भोजपत्र, द्वितीय। बताइए आदिवराह की उपाधि। तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन सी हो जाएगा, महीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी थी, बताओ भैया। आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी थी चंद्रावती, गुर्जर प्रतिहार, मंडोर प्रतिहार। बताइए क्या थी भैया? आंसर दीजिए, कमेंट में फटाफट दीजिएगा। तो इस द करेक्ट आंसर दोस्तों चंद्रावती हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न है। जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का समूह जिसकी देन है? चौहान प्रतिहार, परमार, गुर्जर प्रतिहार। बताइए जोधपुर के निकट जो ओशिया का मंदिर है वो समूह जिसकी देन है वह बताओ। ऑप्शन बताइए, आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिएगा दोस्तों। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों प्रतिहार हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा है? प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, परमार। आई थिंक ये आंसर आप दे पाओगे, इजी है, प्रतिहार, क्योंकि टॉपिक यही चल रहा है अपना, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन होगा। वैसे याद हो ना हो लेकिन आप आंसर जरूर दे दोगे, मेरे को पता है इस चीज़ का। चलिए आपका लास्ट एंड फाइनल प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। ओशिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज, प्रतिहार, प्रतिहार गुर्जर, चालुक्य। लास्ट प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट में। इस द करेक्ट आंसर दोस्तों वत्सराज हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके 20 क्वेश्चंस गुर्जर प्रतिहार वंश के। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई डाउट किसी क्वेश्चन को लेकर तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाके अभी ज्वाइन हो जाइएगा। और कितने प्रश्न आपके सही हुए और कितने गलत हुए ये भी कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट इंडिया जीके में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।